Good morning, everyone. My name is Ankit Kar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 2nd November current affairs और latest updates. Hopefully आपके festivals काफी अच्छे रहे हो. Let's restart our learning journey. सबसे पहली न्यूज़ है जीएसटी रिसीट ग्रोथ पिक्स अप अगेन बट स्टिल ऑफ द टारगेट. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट. कांग्रेस स्टैंड्स अनएक्सपोज्ड ओवर अनरियल प्रोमिसेस मेड ड्यूरिंग पोल्स पीएम. इनके बीच में चलता रहता है बीजेपी कांग्रेस के बीच में. इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. सिकनेस इन्फर्मिटी आर ग्राउंड्स फॉर बॉल बेल इन पीएमएलए के सेज सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. दिस इज नॉट. वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स. यहाँ पे जो है डी एस्केलेशन हो रही है एलएसी के अराउंड. 99 cities रिकॉर्डेड पुअर एयर क्वालिटी ए डे आफ्टर दीपावली. ये डिस्कशन करते हैं अपन. इलेक्शन कमीशन ने गो एड दिया है. ये डिस्कशन करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डे. जीएसटी रिसीट ग्रोथ पिक्स अप अगेन एंड बट स्टिल ऑफ द टारगेट. देखो, अगर आप जीएसटी का देखोगे तो 2,10,267 करोड़ हाईएस्ट एवर जीएसटी का कलेक्शन है एक मंथ का. अभी अक्टूबर में जो सितंबर में फेल डाउन हुआ था, अक्टूबर में रिकवर कर गया बिकॉज ऑफ फेस्टिवल. वो 1,87,340 करोड़ है. तो इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट समरी है. इंडिया का जीएसटी कलेक्शन जो है 1.87 लाख करोड़ इन अक्टूबर में रिकॉर्ड किया गया है. द सेकंड हाईएस्ट टोटल ऑन रिकॉर्ड. मार्किंग 8.9% ग्रोथ जो है सितंबर से हुई है, जो कि स्लो हुआ था 6.5%. नेट रिफंड जो है वो रोज हुआ है 7.9% टू जस्ट ओवर 1.68 लाख करोड़ जो है फाइनल नेट कलेक्शन है. नेट रेवेन्यू इंप्रूव हुआ जो सितंबर की ग्रोथ से. डिस्पाइट अक्टूबर ग्रोथ, कलेक्शंस रिमेन बिलो 11% इंक्रीज एज पर प्रोजेक्टेड इन द बजट फॉर 2024-2025. डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो रिवेन्यू है वो ग्रू किए हैं 10.6%. while import revenue increased more modestly by 3.9%. तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ रादर देन इंपोर्ट. मतलब ग्रोथ जो हुई है टोटल जीएसटी कलेक्शन फॉर द फर्स्ट 7 मंथ जो है अभी 12.74 लाख करोड़ है, जो कि 9.4% ईयर ऑन ईयर है. स्टेट वाइज ग्रोथ है जो वेरीड की है. केरला सबसे ज्यादा है 20% पे. फिर गुजरात है जो कि 17% पे है. रिवेन्यू जो डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में 33% हुआ है. माइनर कॉन्ट्रैक्शन जो है हिमाचल में और छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं. सम लार्ज स्टेट सच एज जम्मू कश्मीर, सिक्किम एंड तमिलनाडु पोस्टेड बिलो एवरेज इंक्रीजेस. Refund to domestic taxpayer jumped 42.8% in October, while export-related refunds contracted slightly by 2%, signaling stabilizing refund process. होपफुली ये थी इंपॉर्टेंट समरी. आपको समझ आ गई होगी. पोस्ट दिवाली के बाद एक्चुअली उतना डाटा ओवरऑल जो आपको पता है PM 2.5 का WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से 15 जो है वो लिमिट होती है. बट हम हमेशा 15 गुना 20 गुना उस लेवल पे ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. बट इस बार की जो पोस्ट फेस्टिवल की एयर क्वालिटी थी वो उतनी डिटेरियोरेट नहीं हुई जितनी कि पहले के कंपैरिजन में होती थी. बट अभी इस बार के लिए AQI वैल्यू जो है अंबाला की जो है वो सबसे हाईएस्ट रही है 367. मतलब सांस लेना सबसे दिक्कत जो है अंबाला में था. फिर अमृतसर में था. फिर दिल्ली में. देन ये ऐसे है. गुड़गांव की भी अच्छी सिचुएशन नहीं थी. एंड फिर कुरुक्षेत्र की भी अच्छी सिचुएशन नहीं. तो ये थी. इसकी समरी अपन डिस्कशन करते हैं. 99 आउट ऑफ 265 इंडियन सिटीज रिपोर्टेड पुअर एयर क्वालिटी. 13 cities इंक्लूडिंग दिल्ली रिकॉर्डिंग वेरी पुअर एयर लेवल्स. अंबाला का हाईएस्ट AQI था. फिर अमृतसर और फिर दिल्ली. बैन के बावजूद भी दिवाली पे फायर क्रैकर्स ने क्वालिटी को वर्शन किया है, पर्टिकुलर इन दिल्ली एंड नॉर्दर्न सिटीज. Pollution levels in northern India typically rise in winter due to the vehicle emissions, industrial activity और stubble burning की वजह से. Stagnant winds that trap pollutants. Firecrackers जो during Diwali exacerbated this, with Delhi AQI peaking 339, 14 times higher than WHO standard at Anand Vihar station. Despite this, winds helped reduce some pollutants overnight.
पॉलिटिकल टेंशन जो है वो अरोज हुआ है विद दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर एट्रीब्यूटिंग द moderate pollution improvement to fewer firecrackers and increased water sprinkling. Meanwhile, बीजेपी ने बोला फायर क्रैकर्स ने नहीं है तो कुछ और ही है पोल्यूशन के कारण. नथिंग मोर टू डिस्कस अबाउट. इलेक्शन कमीशन ने गो एड दे दी है अलका तिवारी को एज ए झारखंड की वो जो है वो चीफ सेक्रेटरी, वो 1988 बैच के जो है आईएएस ऑफिसर रही है. तो अभी उनको चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया गया है. छठ पूजा की दिल्ली में छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं, तो नवंबर 7 को उनकी ऑफिशियल छुट्टी है. जो दिल्ली में वर्किंग है उनकी, गवर्नमेंट ऑफिशियल स्पेशली उनकी छुट्टी हो गई है. इंडिया का फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन जो है किक्स ऑफ हुआ है एट ले लद्दाख. इसके समरी ये है कि भाई इंडिया का फर्स्ट मार्स और मून का एनालॉग मिशन है, वो लॉन्च किया गया है लेह लद्दाख से, टू सिमुलेट द लाइफ इन एन इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट. दिस मिशन इज अ ज्वाइंट एफर्ट बाय इसरो, आकाश स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल. इन सब ने मिलकर ये ज्वाइंट एफर्ट से ये स्टार्ट किया, लॉन्च किया. ये एम करेगा टू रिक्रिएट द कंडीशन सिमिलर टू दोज ऑन मार्स एंड मून टू इंप्रूव इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज एंड प्रिपेयर फॉर द चैलेंज ऑफ फ्यूचर स्पेस बेस्ड स्टेशन. एनालॉजी का मतलब आप आई गेस समझते होगे. जैसे सिचुएशन किसी भी, लेट्स से कि मार्स के ऊपर जो सिचुएशन है उसी के सिमिलर सिचुएशन हम अर्थ पे डेवलप करेंगे, ताकि हम स्पेस फ्लाइट का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम कर पाए, और मैन जो है मैन को या एस्ट्रोनॉट को भेजने वाला सपना भी हम जल्दी से पूरा कर पाए. विवेक डेब्रोय पीएम इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल पासिस अवे. विवेक डेब्रोय क्या थे? प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, संस्कृत स्कॉलर थे, पद्मश्री अवार्डी थे, पास्ड अवे एट 69 के एज में गए. As chairman of the Prime Minister Economic Advisory Council since 2017 and former Niti Aayog member, he significantly influenced India's economic policies. De Broglie was also well known for translating ancient Indian texts like the Bhagavad Gita, the Vedas, the Ramayana, the Mahabharata, and had started work on the Puranas as well. So काफी knowledgeable person थे. इन्होंने गोखले इंस्टीट्यूट में, आईएफटी में, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी स्टडीज में, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में आपस में उन्होंने किया था. इन्होंने एक डिबेट भी किया था विद द रिपोर्ट रैंकिंग एज गुजरात एज टॉप इंडिया टॉप स्टेट इन इकोनॉमिक फ्रीडम. ट्रिब्यूट्स poured in form from leader across the spectrum, with Prime Minister Modi praising his contribution to the public policy and his dedication to the making ancient texts accessible to youth. ये जो समरी है मैं खुद बनाता हूँ. अगर आपको ये लग रहा है ये समरी के जो वर्ड्स हैं उनमें भी कुछ समझाने का है तो मेरे को बताना. अदरवाइज ये काफी कंप्रीहेंसिव एंड इजी टू लर्न समरी है, जो कि मैं काफी रिसर्च करके बनाता हूँ. इंडिया साइलेंट आफ्टर. इसमें बेसिकली देखो, अगर मेन इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि भाई इंडिया ने 19 एंटिटीज के ऊपर, यूएस ने 19 इंडियन की 19 एंटिटीज के ऊपर बैन कर दिया है कि वो उनसे ट्रेड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो रशिया से कर रहे थे. ये है मेन क्रक्स. बट जो डीप डाउन में जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो अपनी समरी में डिस्कशन कर लेंगे. इंडिया हैज रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन यूएस ने सैंक्शन जो कि है. इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया. यूएस ट्रेजरी क्लासिफाइड एज थर्ड कंट्री सैंक्शन इवेडर्स. इन्होंने इस बेसिस पे लगाया. इंडियन मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट भी किया बट उन्होंने कुछ नहीं बताया. ये यूएस इंडियन एनएस अजीत डोवाल और यूएस एनएसए जेक सुलीवन के बीच में जब डिस्कशन हुआ था एनर्जी पैक्ट का, डिफेंस कोलैबोरेशन का, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी का, उस टाइम पे डिस्कशन होता बट उसको रिस्पॉन्ड आया. India has consistently stated it does not recognize unilateral sanction, although this US sanction action will freeze sanctioned companies, US-based assets, and block transactions with the US citizen. ये काम हो जाएगा, बेसिकली वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे. इंडिया यूएस कॉल में जो डिस्कशन हुआ था कि इंडिया के रिसेंट मिलिट्री डीएस्केलेशन हो रहे हैं चाइना के साथ, ऑनगोइंग टेंशन जो कनाडा के साथ है रिगार्डिंग द किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ. यूएस ने कंसर्न बताया अबाउट दीज एलिगेशन बट हैज मेंटेन्ड अ क्लोज कंसल्ट. मतलब यूएस जब इंडिया से बात करता है तो वो गलत बोलता है, कनाडा को जब कनाडा से बात करता है तो इंडिया को बोलता है. ऐसी ही बात चलती रही.
इंडिया स्पेल्स आउट फाइनेंस नीड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अभी आप इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ोगे, इतने छोटे फोन पे पढ़ोगे, तो मैंने एक प्यारी सी समरी बनाई है, उसका क्या है। इंडिया प्लान टू स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 86,000 करोड़ को वो 2025 से 2030 के बीच में खर्चना चाहता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, जिसमें इंडिया ने सब्सटेंशियल इंक्रीज किया है 32,207 करोड़, जो स्पेंड किए थे 2018-2022 से 81,000। तो इस गोल को मीट करने के लिए एडिशनली फंडिंग चाहिए, इंडिया तो मांग रहा है डेवलप्ड इकोनॉमी से, जो इस तरह के कन्वेंशन होता है वहां पे कोलंबिया के अंदर, COP16 जो है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, COP16 इन कोलंबिया। इंडियन ऑफिशियल्स ने एम्फसाइज किया नीड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट टू फुलफिल द कमिटमेंट अंडर द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क which aims to halt biodiversity loss by 2030. India ने also highlight किया importance of digital sequence information for fair benefits from genetic data. बस इसमें ये है समवट 2081 सेट टू बी द बिगेस्ट आईपीओ ईयर। बेसिकली क्या है कि अपना जो कैलकुलेट होता है, हिंदू कैलेंडर सावत जो है 2081 कैसे बोला जाता है, 57 BC से कैलकुलेट किया जाता है। 2024 में आप 57 ऐड कर दोगे तो ये 2081 हो जाएगा। ठीक है, ये है। इसमें क्या है, कल मोटर ट्रेडिंग हुई थी, उस टाइम पे भी सेंसेक्स जो है 0.3% बढ़ा, कुछ 300 पॉइंट्स प्लस बढ़ा है। और ये जो सामवत 2081 का इनिशिएशन है, वो कहने का मतलब ये है कि 1,13,484 करोड़ जो है वो 2080 यानी इस लास्ट ईयर में इतने लोगों ने फंड रेज किया है, तो इस बार 1.3 लाख करोड़ पे रेज करेंगे, ये है इम्पोर्टेंट। फेस्टिव ने डिमांड ड्राई अप कर दी, रिटेल कार सेल्स बाय 20%। मारुति सुजुकी की 5% घटी है, टाटा मोटर्स की 4.4% घटी है, हाइंडई मोटर्स की 0.7% बढ़ी है, और महिंद्रा की 25% बढ़ी है। महिंद्रा ने क्या कर दिया भाई ऐसा। और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल सर्ज हुई है, वो 85%। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो कोच बने हैं वो अमोरियम है, जो कि हेड कोच अपॉइंट किए गए हैं। राजेश कुमार सिंह जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी बनेंगे। और रोहित बाल जो एक फैशन डिजाइनर थे वो पासिस अवे एट 63। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।